तो दोस्तों, इस वक्त मैं टाल क्षेत्र से निकल रहा हूँ रिपोर्टिंग के बाद, और मैं ये लगातार सोच रहा हूँ कि क्या दशकों से जिस बात का वादा किया गया हो वो अब तक यहाँ के आम लोगों को क्यों नहीं मिला। भाई, ये कौन सी बड़ी बात थी कि टाल के इस पूरे इलाके को दोफसला बनाने के लिए आप कुछ ऐसी योजनाएं बनाते जिस योजना में बांध का निर्माण शामिल होता, जिस योजना में आप लोलैंड इलाके को चिन्हित करते और जहां पे पानी स्टोर किया जा सकता है वैसे कोई इंतज़ाम करते, योजना बनाते। आप इसे पूरी समग्र योजना में नहीं भी डालते तो गांव के लिहाज से, इलाके के लिहाज से, अलग अलग इलाके के लिहाज से योजनाएं बनाते, और कुल मिलाकर उसका मकसद ये होता कि जो यहाँ के किसान हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। यहाँ जो एक फसल पे लोग निर्भर रहते हैं, और वो भी अगर पानी इस बार की तरह, जो कि 8-10 साल के बाद बता रहे हैं किसान की ऐसी स्थिति आई है, अगर इस तरह की स्थिति बनती भी हो तब भी अगर हमने योजनाएं पहले से बनाई होती, दो फसला करने के लिए कई सारे कदम मजबूती से उठाए होते, तो शायद ये स्थिति आने के बावजूद किसान इतनी चिंता में नहीं होते। यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि आखिर यही स्थिति रही तो रबी की बुआई महीने भर मान लो लेट हो गई, 20 दिन लेट हो गई, उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि उनकी उपज जो होती है वो सीधे आधी हो सकती है, और अगर किसी की आमदनी जितनी भी हो वो आधी हो जाए पूरे साल के लिए, क्योंकि यहाँ पे सालाना हिसाब लगता है, पूरे साल की फसल होती है, टाल की फसल, दलहन की फसल, अगर वो उपज आधी हो जाए तो फिर क्या स्थिति किसी किसान की होगी। लेकिन यहाँ तो मुद्दा ही नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि तमाम जगहों पे मैं अलग अलग मुद्दों को गिनाए जाते देख रहा हूँ मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन टाल के मुद्दे पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं है। हाँ, उपलब्धियाँ गिनाई जा रही और ये बताने की कोशिश हो रही कि यहाँ नेशनल हाईवे बनाया गया है। ये सच है, सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ से गुजर रहा हूँ, ठीक है नेशनल हाईवे है दोनों तरफ, लेकिन पानी है। नेशनल हाईवे से तो बाहर से बाहर लोग आते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन यहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी इसके बारे में भी तो सरकार को सोचना होगा कि यहाँ के आम किसानों की ज़िंदगी बेहतर कैसे होगी। दोनों तरफ पानी जमा हुआ है और किसान यहाँ पे खेती करने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि पानी उतरेगा तब जाके बुआई शुरू होगी रबी की फसल की, दलहन की, और फसल नहीं हुई तो क्या होगा सोचिए। फसल खराब हो गई तो कितना नुकसान होगा, कौन भरपाई करेगा? बताया जा रहा है घुसवरी ब्लॉक है, किसान बता रहे हैं, खेतीहर मजदूर बता रहे हैं कि उस तरह से मुआवजे का तो कोई हिसाब ही नहीं है, और मुआवजा मिलने की कई प्रक्रिया है। इतने बड़े पैमाने पे सबको मुआवजा मिल जाए आसान सा तो नहीं लगता। और खेतीहर मजदूरों का क्या होगा? क्योंकि किसान अगर कमाता है तो वो यहाँ जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं उनको पैसे देता है। अब किसान को ही पैसे नहीं आएंगे तो खेतीहर मजदूरों का क्या होगा? तो मजबूरी में इस एक इलाके से जहाँ लाखों लोग खेती पे आश्रित हैं, जिसमें हजारों खेतीहर मजदूर होंगे, वो पलायन करेंगे। और ये मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, पलायन का एक मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, लेकिन नेता सिर्फ ऊंची ऊंची बातें करते हैं, वो आंकड़े दिखाते हैं, भैया 50 लाख लोग बाहर रहते हैं। अरे आप जमीन पे आइए, प्रैक्टिकली बताइए लोगों को कि यहाँ ये स्थिति अभी ठीक कर लो। राजनीति करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ इस तरह की कुछ योजना मिल बैठ के बनाओ आप नेता लोग, ताकि यहाँ पे लाखों किसानों की जिंदगी बेहतर हो, यहाँ पे जो खेतीहर मजदूर हैं उनकी जिंदगी बेहतर हो। बहुत ओबीसी की बात करते हो, बहुत आप बात करते हो SC ST की, तो ये जो खेतीहर मजदूर है ना, उनके पास जमीनें नहीं होती, और उनके पास जमीन नहीं होती और उनके आय का साधन यही है खेती, और ये नष्ट हो गई। तो आप जो कल्याण की योजनाएं कागज पे बना के घूम रहे हो, कुछ बुनियादी योजनाएं बनाओ कि आपके कल्याण की उन योजनाओं की ज्यादा जरूरत नहीं रहे। ठोस कोई उपाय करना चाहिए टाल में जल जमाव रोकने को लेकर, और मुझे लगता है कि अगर ये जल्द नहीं किया गया तो देरी हो जाएगी। लोग पलायन करेंगे, लोग अपनी सुविधा के लिहाज से कोई और रोजगार देखेंगे, और फिर क्या होगा? और फिर होगा ये कि यहाँ पे मजदूर नहीं मिलेंगे। अभी से ही दिक्कत है मजदूरों की, और बाद में रोना रोते रहेंगे। तो खेती के लिए खेतीहर मजदूर जरूरी हैं। कोई भी किसान भूखा मर जाएगा अगर खेतीहर मजदूर संपन्न नहीं होंगे तो, और किसान संपन्न नहीं होंगे, किसानों को लाभ नहीं होगा तो खेतीहर मजदूरों की दुर्गति होगी। तो ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यहाँ कोई जाति जमात की बात नहीं आती है। कोई भी किसान हो सकता है, कोई भी खेतीहर मजदूर हो सकता है, और खेतीहर मजदूर तो ज्यादातर पिछड़े समाज के लोग ही नजर आते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप राजनीति, कोई भी दल अगर अपनी राजनीति में सबसे ऊपर OBC की बात करता हो, SC ST की बात करता हो, किसानों की बात करता हो, तो यहाँ निगाह क्यों नहीं है? तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में ये एक बड़ा मुद्दा है, और ये बड़ा मुद्दा दिखना चाहिए बनता हुआ, इसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए। हमने जो सच्चाई थी वो बता दी,
कुछ समय के लिए मैं बिहार में हूँ, फिर अलग अलग वर्क स्टेशन पे लोग चले जाएंगे, लेकिन किसानों को यही रहना है, किसान यही रहेंगे। तो दी भगवा की कोशिश बस यही है कि ज़मीनी मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाई जाए और एक नैरेटिव आपके बीच में रख दिया जाए कि भैया बाकी जाति जमात के मुद्दों को करो किनारे और फिर बात करो उस बुनियादी मुद्दे की, जो मुद्दे आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपके बच्चों के भविष्य को बदल सकते हैं, आपकी पीढ़ियों को बदल सकते हैं। तो दोस्तों बस यही कहना था। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए दी भगवा।